नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और उसी के साथ में अपन सुजस की पत्रिका पढ़ते हैं, क्योंकि सुजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बार तो रीट प्री का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी करंट अफेयर को ऐड कर दिया। आपको पता होना चाहिए, रीट प्री का वापस सिलेबस आ गया है और 27 फरवरी को राजस्थान में रीट की एग्जाम होने जा रही है, जिसको अपन रीट उत्सव बोलते हैं, वो होने जा रहा है। उसके बाद मेंस है, ठीक है, रीट का। इसके अलावा करंट अफेयर तो हर जगह पूछा जा रहा है, लेकिन सुजस की पत्रिका में से ही सारा का सारा करंट आ रहा है। इसीलिए अपन प्रत्येक क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका को एज इट इज पढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ में जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आपको कैसे लेनी है, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर आप इसी दौर में भी अब भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो सीरियस होके, तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये एक राजस्थान में इस टाइम का जो वक्त है वो इस प्रकार है कि ऐसी कोई, आप किस वैकेंसी की, आपसे अगर कोई पूछ ले आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, अब भाई पढ़ाई तो पहले भी कर रहे थे, पढ़ाई तो अब भी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है बताने के लिए, क्योंकि सारे एग्जाम आ रखे हैं। ठीक है, जिसकी कर रहे थे निकाल दो उसका पेपर। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, कोई कौन सा एग्जाम है जिसकी आप तैयारी, राजस्थान में तो यही एग्जाम होते हैं, सब वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, रीट के फॉर्म कल से चालू हो गए हैं, जेल पेरेरी के फॉर्म चालू हो गए हैं, तो सभी फॉर्म आप फिल करो और अच्छे से तैयारी करो। चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं 18 दिसंबर 2024 का। ठीक है, कल मोदी जी आए थे जयपुर, कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया था और वो योजनाएं वापस इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सुजस की पत्रिका में उनको अच्छी तरीके से लिख रखा था, तो उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले करंट के कुछ अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में गोला फेंक इवेंट में 19.16 मीटर दूरी पर गोला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। देखिए, सबसे पहले तो गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सिद्धार्थ चौधरी इसका राइट ऑप्शन है और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आरपीएससी इसको पूछती है सिद्धार्थ चौधरी को। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों सिद्धार्थ चौधरी को कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक नया मेडल और जीता है, तो पुराने भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिद्धार्थ चौधरी जयपुर के हैं, कहाँ के हैं, गुलाबी नगरी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के हैं ये। ठीक है, और इन्होंने 39वें क्रम की जो जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोला फेंक इवेंट के अंदर 19.16 मीटर दूरी का गोला फेंक का स्वर्ण पदक जीता है। इसका मतलब अगर ये खेल पूछ ले तो ये गोला फेंक के खिलाड़ी हैं, शॉर्ट पुट के खिलाड़ी है ये। गोला फेंक के अंदर शॉर्ट पुट इवेंट ये खेलते हैं और जयपुर के हैं, और इन्होंने 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में 19.16 मीटर दूर गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। ये तो यहां तक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप थी वो हुई कहाँ पर थी, तो ये उड़ीसा के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, उड़ीसा के अंदर हुई थी। ये फैक्ट भी आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर हुई थी, 19.16 मीटर का गोला फेंका था और स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक इनके कोच का आप ध्यान रखना भाई, आर्यन से वो स्पोर्ट स्कूल के कोच है मंजीत सिंह, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, इसीलिए इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। इनके कोच बड़े ही शानदार है। ठीक है, इसके अलावा एशियाई अंडर 17 एथलीट चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक, ये कौन सी पढ़ा रहा हूं मैं, 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने कौन सी बोली है, मैंने बोली है एशियाई अंडर 17 एथलीट चैंपियनशिप, उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा साउथ एशियन यूथ चैंपियनशिप के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 2 बार कांस्य पदक जीता है। तो ये इन्होंने आज तक इतने पदक जीत रखे हैं, 2 तो गोल्ड, 2 कांस्य और ये तीसरा गोल्ड। इसीलिए आरपीएससी बार बार पूछती है। आपको ध्यान ये रखना है, सिद्धार्थ चौधरी का एक तो स्पोर्ट ध्यान रखना है, गोला फेंक के खिलाड़ी है सिद्धार्थ चौधरी, और इन्होंने 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशियाई अंडर 17 एथलीट चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल, साउथ एशियन यूथ चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप के अंदर 2 बार इन्होंने कांस्य पदक जीत रखा है। तो ये सिद्धार्थ चौधरी के बारे में सारी जानकारी थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन, 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की छात्रा का नाम बताइए। भाई 21वां जूनियर साइंस ओलंपियाड के अंदर भारत की ओर से कुछ बच्चे हैं, उनको विदेश भेजा गया था और वहां पर उन्होंने मेडल भी जीते अच्छे खासे। ठीक है, रोमानिया के अंदर ये हुआ था। कौन से देश भेजा गया था, रोमानिया। रोमानिया के अंदर 6 छात्रों को भेजा गया था।
रोमानिया में 6 छात्रों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उसमें से राजस्थान की भी एक छात्र थी। उसका नाम था भाव्या गुनवाल। क्या था? भाव्या गुनवाल। अब कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। 21वां जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ था, कहां पर? रोमानिया के अंदर हुआ था। 2 से 12 दिसंबर के मध्य आयोजित हुआ था। ये कब? 2 से 12 दिसंबर। रोमानिया के अंदर ये हुआ था, जिसके अंदर 6 स्टूडेंट, जो 6 छात्र हैं भारत के, उन्होंने भाग लिया था और 6 छात्रों ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। कौन से? 6 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए थे। उसमें से एक राजस्थान की छात्रा थी भाव्या गुनवाल। ये राजस्थान के अंदर जयपुर से हैं। कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। तो इन्होंने भी भाई 6 के अंदर शामिल थी, तो गोल्ड जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोग्राम के अंदर 50 से अधिक देशों के स्टूडेंट शामिल हुए थे। भारत के 6 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 6 के 6 स्टूडेंटों को गोल्ड मेडल दिया गया था, जिसमें से राजस्थान की एक भाव्या गुनवाल थी जयपुर की, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये प्रोग्राम 2 से 12 दिसंबर को रोमानिया के अंदर हुआ था। ये देश का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वैसे इस पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट आपको अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज का सुजस का सारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन के बाद में अपन वो भी कवर करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बनता है ये, क्योंकि ये दुनिया का पहला है। क्या है ये? दुनिया का पहला जिंक औद्योगिक पार्क है, और वो भी राजस्थान के अंदर स्थापित हो रहा है, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा। और ये क्वेश्चन अब आगामी 10 वर्षों तक राजस्थान जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आज भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांबर के अंदर नमक उत्पादन कौन कर रहा है? डीडवाना में कौन कर रहा है? ठीक है, सीसा जस्ते की खाना, उसके अंदर जो भी जिंक सिलेंडर लगे हुए हैं पूछते हैं ना वो, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, भडला वाला कितना पुराना है फिर भी पूछ रहे हैं ना, तो दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के अंदर स्थापित किया जाएगा। अच्छा, कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आपको एक पता होना चाहिए, ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है। वेदांता समूह की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके अलावा वेदांता समूह की राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम चौंप जयपुर के अंदर बन रहा है, वो भी वेदांता ग्रुप बना रहा है। उसका नाम भी वेदांता ग्रुप के सीईओ जो अनिल अग्रवाल है उनके नाम पे रखा गया है। ध्यान रखना है, वेदांता ग्रुप के सीईओ अनिल अग्रवाल है, और वेदांता ग्रुप है उसका ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, और वो दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है, वो चित्तौड़गढ़ चंदेरिया के अंदर स्थापित करेगा। इसकी घोषणा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। ठीक है, उस टाइम वेदांता समूह के जो अध्यक्ष है अनिल अग्रवाल, वो भी वहां पर उपस्थित थे। ध्यान रखना है, चंदेरिया जगह आपको इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और वहां पर पहले से जिंक और जो लेड का स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है उसके पास ही चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगाया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक लेड स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, और उसके पास में ही इसको लगाया जाएगा। ये चीज तो आपको दिमागी रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसको स्थापित करने, इस पार्क को स्थापित करने के पीछे, जैसे एनर्जी का कोई, ऊर्जा का कोई पार्क स्थापित करते हैं तो भाई ऊर्जा के अंदर अग्रणी बनना है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है, वो सारी चीजें अपन बोल देते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली ऊर्जा का उत्पादन करना है। लेकिन ये क्यों किया गया? इस पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेटल और मैन्युफैक्चरिंग में राजस्थान को ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। किसमें? मेटल और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब राजस्थान को बनाना है। इस पार्क की एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इस पार्क के अंदर रीएन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ही किया जाएगा। ठीक है, किसका? रीएन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप, इस पार्क के अंदर आप जिंक का खुद अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आपके पास अगर निवेश करने के लिए 5 करोड़ रुपए से कम की राशि है तो भी आप कर सकते हो। और वेदांता समूह है वो राजस्थान के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। कितने? 1 लाख करोड़। अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास अगर 5 करोड़ रुपए से कम की राशि है तो भी आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। जिंक औद्योगिक पार्क बनेगा, दुनिया का पहला बनेगा, चित्तौड़गढ़ चंदेरिया के अंदर बनेगा। कौन बनाएगा? वेदांता ग्रुप की जो हिंदुस्तान जिंक है वो बनाएगी। चंदेरिया के अंदर जो जिंक लेड सिलेंडर प्लांट लगा हुआ है उसके पास में इसको लगाया जाएगा। इसकी घोषणा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मीट के दौरान की गई थी, जो कि 9 से 11 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी के अंदर हुई थी। मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी ने भाग लिया था। उसके अंदर 37 कंट्री थी, 17 पार्टनर्स कंट्री थी, 15 सहभागी कंपनी थी, 30 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, क्या दिक्कत है? चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्या है।
आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा मुख्यमंत्री जी। अब आपको पता नहीं लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लेकिन राजस्थान के युवाओं के लिए करंट अफेयर के अंदर अगर ये आ गया तो उनके लिए सुनहरा होगा। ठीक है। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि संशोधित पिकेस परियोजना पर MOR के चलने से आज का दिन सुनहरे अक्षरों में शामिल है। 3.25 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इससे 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का मार्ग प्रशंसन होगा। 2 लाख सरकारी भर्तियों का काम शुरू हो गया है, तो आप पढ़ना शुरू कर देना। किसानों को 5600 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरित कर दिया गया है। 10 लाख परिवारों को नल कनेक्शन, 1000 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। हर घर जल पहुंचाया जाएगा। पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये मटके पे भी लिखा है। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखना। डबल इंजन सरकार, राजस्थान के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पार्वती नदी का पानी है वो काली सिंध चंबल के अंदर, ये चंबल है, ये काली सिंध है, ये पार्वती था। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ा गया है, इसीलिए हर चीज का मतलब है यहाँ पर। ये मोहन यादव जी हैं और ये भजनलाल जी हैं। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान में बन रहा है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना राजस्थान को सुजलाभ सुफलाम बनाने की परियोजना है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करते हुए राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। सुशासन की धरोहर को समृद्ध बना रही है भजनलाल शर्मा सरकार। ठीक है, सुशासन को समृद्ध बना रही है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना राजस्थान बनेगा सुजलाम सुफलाम। ठीक है, यह ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया था, ऐसा बोला था। और MPF परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश विकास में आएगी तेजी। अब ये परियोजना इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारी सरकार बनने के बाद हम संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल, जिसको MPKC बोलते हैं, तो ध्यान रखना है। पार्वती काली सिंध और चंबल, इसमें संशोधन करने के बाद ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की योजना है ये। ठीक है, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती काली सिंध कुनो बनास बाणगंगा रूपरेल गंभीरी और मेज जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। इसके पूरा होने पर राजस्थान में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के विकल्प में तेजी आएगी। ताजेवाला से शेखावाटी के लिए पानी लाने के समझौते से भी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों को फायदा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, पार्वती काली सिंध और चंबल, ये तीनों को जोड़कर जो नई योजना बनाई है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है। ठीक है, इससे राजस्थान को भी पानी मिलेगा और इसमें क्या होगा, जो चंबल की सहायक नदियां उसको आपस में जोड़ा जाएगा। ये सारी नदियां और ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये काली सिंध चंबल देखिए इसके अंदर पानी डाल रहे हैं और ये सब कुछ आपको मैटर अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, ये भाई कल जो आए थे मुख्यमंत्री जी इस योजना के शिलान्यास और अनावरण के लिए, तो ये अपन ने पढ़ा। ये था भाई 18 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। और ये PDF यहाँ पर मिलेगी, ये नंबर है, यहाँ पर आप 9887809083 आप इस पर कॉल या मैसेज कर देना। उससे क्या होगा, जैसे आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करोगे तो आपको हमारी टीम की ओर से एक लिंक भेजा जाएगा, जो किसका होगा, ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट चैनल का, जहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। वहाँ पर क्लास होते ही ये PDF मिल जाएगी, जहाँ पर सारी डिटेल एनालिसिस और लास्ट में सूजस की पत्रिका जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसकी कटिंग वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप जरूर ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।